जय माता दी दोस्तों, आज आप सुनेंगे संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उससे जो कुछ जूठन बचती वह 7वें को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम लुटाती है, कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से न देख लूं तब तक मैं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना बनाकर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई में ही सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाकर नाना प्रकार के रसोई परोसी। आग्रह करके उन्हें जमाया और देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठ गए। तब माँ ने उसकी जूठी थाली में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठा साफ कर बुढ़िया ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर चुके हैं, अब तू भी आजा, उठ जा खा ले। वह कहने लगा, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे पाथ रही। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश आवे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें ईश्वर तुम्ही सहाय। 2 निशानी यापन दे धरु में धीर, सुधिमती हमारी विसराइयो रहियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले। और अपनी एक निशानी देकर चला गया। अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह गोबर भरा हाथ है। यह करके उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की छाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वह एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा भाई। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे आता और रात को 10 बजे तक नौकरी करता। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन का हिसाब किताब, ग्राहक को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के साथ 8 नौकर थे। वे सभी चक्कर खा के गिरने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास बहुत दुख दिया करती थी। सारी गृहस्थी का काम करवा के उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इस बीच घर के आटे से भूसी निकालकर उसके लिए रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की खोपड़े पर पानी दिया जाता। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता की पूजा कर रही थीं। वह वहां खड़ी होकर कहानी सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता की व्रत और पूजा कर रही हो और उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे बताओ तो मैं तुम्हारा बहुत ही एहसान मानूंगी। तब उसमें एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और कुछ मन में कामना हो वह संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। वह भक्तिन स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लाना या 1.25 रुपए का भी सहूलियत के अनुसार लाना है। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े
सवैया लेना, प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहना, कथा सुनना, इसके बीच क्रम न टूटे पाए, लगातार नियम पालन करना, सुनने वाला कोई भी न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र के सामने रखकर कथा कहना, जब कार्य सिद्ध न हो तो नियम का पालन करते रहना, कार्य सिद्ध हो जाए तो उद्यापन करना, किसी के ग्रह खोटे हो तो माता वर्ष भर में सिद्ध करती है, फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। उद्यापन में अढ़ैया सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हों, न मिले तो रिश्तेदार और पास पड़ोस को बुलवाना, उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा देना और माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले आकर माता का व्रत तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, माता संतोषी का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों पर लौटने लगी, दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ नियम नहीं जानती हूँ, मैं दुखी हूँ, हे माता जगत जननी मेरा दुख दूर करें, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता और दूसरे शुक्रवार में उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगा, रुपए आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा? मैंने पैसे से क्या करना? मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुश होकर बावरी होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िए के बेटे के पास में स्वप्न में जाकर प्रकट होकर कहती हैं, हे साहूकार के बेटे, सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं और जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप बहू क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी कर रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता जी यह तो मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जाकर बैठ, देखते देखते सारा माल लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब माता जी की बात सुनकर वह जाग गया और अपने दोस्तों से ये बात बताने लगा। तो उन दोस्तों में एक बूढ़ा आदमी भी था। उस बूढ़े आदमी ने कहा, अगर माता जी ने कहा है तो वही करो। तो फिर वो उस लड़के ने बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत प्रणाम करके घी का दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद रुपए आने लगे और हिसाब भी होने लगा। कोठे पर भरे सामान के खरीदार नगद दाम देकर सौदा करने लगे। शाम तक धन भारी मात्रा में एकत्र,
मन में माता का नाम लेकर चमत्कार देख प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते समय माता जी के मंदिर पर विश्राम करती है। वहाँ तो उसके प्रतिदिन रुकने का स्थान था। धूल उड़ते हुए देखकर वह माता जी से पूछती, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है? माता कहती हैं, हे पुत्र, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे और दूसरा मंदिर पर रख और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक पर गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दे दो। आज मेहमान कौन आया है? माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाती है और एक नदी के किनारे और दूसरी माता जी के मंदिर पर रखा और तीसरा अपने सर पर। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई, हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएंगे। इसी तरह रुक कर भोजन बना, विश्राम कर गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 बार आवाज देती है, लो सासू माँ, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े पहन, गहने पहन। उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है। घर का काम काज कुछ नहीं करती, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देख लिया और तुम्हें भी। अब दूसरे घर के चाबी दे दो, उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाता है। एकदम राजा के महल के जैसे ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहुत सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन कराने के लिए कही। उन्होंने मंजूरी किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने आए, खीर खाया पेट भर, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, हमें खटाई दो। खीर खाना हमें नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं मिलेगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हो गए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उसने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करने लगे, इमली खटाई खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुआ। रोती हुई माता जी के मंदिर गई, कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया? हंसाकर अब भक्तों को रुला रही हो। माता बोली, बेटी तू उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहती है, माता मैंने कुछ अपराध नहीं किया, मैंने तो भूल से बच्चों को पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो, मैं फिर भी तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब तू भूल मत करना। वह कहती है, अब नहीं होगी। अब बतलाओ वे कैसे आवेंगी? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही मिलेगा। वह निकली
राह में पति आता हुआ मिला। वो पूछी कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न से बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहती है। जेठानी ने एक दो बात सुनाई और सब लड़कों को सिखाया। तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले लगे, हमें खीर नहीं अच्छी लगती, हमारा जी घबराता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई को तो नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन करवाने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें देकर संतोषी माता का व्रत पूर्ण किया। माता की कृपा से 9वें मास के बाद उसको चंद्रमा सा पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयंकर रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुंह, सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कौन चुड़ैल डाइन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। वह बच्चे को दूध पिलाने से हटाकर इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ वही ये संतोषी माँ है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया। जगमाता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल दिया वैसा माता सबको देना, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण करना। बोलो माँ संतोषी माता की जय।